गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल सी इज 90 डिग्री। ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर, सी डी इज 5 मीटर एंड ए डी इज 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो यानी आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल सी है वो क्या है आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ये आपका सी है, सी क्या आपका 90 डिग्री। और आपके पास ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका बी मान लिया, और ये नीचे जो पॉइंट आपका ये क्या मान लिया आपने ए मान लिया। तो आपके पास ये ए बी सी डी का एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर एंगल सी क्या आपका 90 डिग्री है। और आपके पास ए बी क्या है यहाँ पर 9 मीटर, बी सी क्या है 12 मीटर, सी डी क्या आपके पास है 5 मीटर, और ए डी वो क्या है हमारी 8 मीटर। तो आपके पास यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल्स बनेगी। आपके पास एक ट्रायंगल क्या होगी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अगर आप बी सी डी ट्रायंगल को देखते हैं तो आपके पास जो बी सी डी वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप एरिया निकालेंगे तो क्या होगा आपका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा आपका वो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पर बेस क्या आपका 5 मीटर, और जो हाइट है वो क्या आपकी BC यानी 12 मीटर। तो यहाँ से 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपके पास जो एरिया है वो क्या आएगा 30 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 30 मीटर स्क्वायर। बट आपके पास जो सेकंड ट्रायंगल है वो क्या है ए बी डी। तो यहाँ पर आपके पास वन साइड 8 मीटर, वन साइड 9 मीटर। तो आपके पास अगर थर्ड साइड आपकी आ जाएगी तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आप क्या निकाल पाएंगे इस ट्रायंगल में डी भी निकाल पाएंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आपके पास क्या होता है यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपके पास आपने BD फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास DC क्या है यहाँ पर 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC के आपके पास 12 यानी 12 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144। जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 169। तो जो आपके पास डिब्बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 169। क्या आएगा आपके पास 13 मीटर। यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे 169 का तो क्या आएगा आपका 13 मीटर। अब आपके पास जो ये ट्रायंगल है आपके पास ये 13 मीटर है, ये आपके पास 8 मीटर है, ये 9 मीटर है। आप क्या करेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आप क्या निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे। यानी इन ट्रायंगल ABD। तो एरिया निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है। तो आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे इज द सेमी पेरीमीटर। क्या आएगा 8 + 9 + 13 डिवाइडेड बाई 2। जो आपके पास सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है A + B + C डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 से 15। तो यानी S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 15 मीटर आएगी। अब आपको निकालना क्या है एरिया निकालना है। यूज करना है अपने हीरोन्स फॉर्मूले को। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आपके पास जो एरिया आएगा यहाँ पर क्या होगा आपका एस इंटू, यानी वैल्यू पुट करनी है आपने यहाँ पर। एस की वैल्यू क्या है 15 इंटू 15 माइनस ए। तो आप यहाँ पर साइड वाले, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी क्या है सी साइड है। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 8 है, बी की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 9 और सी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 13। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा आपका 15 इंटू 15 में से 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 7 आएगा, 15 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, और 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। अब जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स करने हैं। 15 को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 को क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 2 इंटू 2। तो जब आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने पेयर में से 1 को बाहर लेकर आना है। तो 1 तो आपका 3 बाहर आएगा और 1 आपका 2 बाहर आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 5 7 जा 35। तो जो आपका एरिया आएगा वो क्या आएगा 6√35 मीटर स्क्वायर। यानी जो आपके पास ट्रायंगल है ए बी डी, उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 6√35 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको नेक्स्ट अगर सोल्व करके देखेंगे तो आपके पास अप्रोक्स में क्या आएगा यहाँ पर 35.4 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका एरिया आ जाएगा। अब आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अगर इसका आपने एरिया बताना है तो आपके पास इसका एरिया क्या आएगा कि आपके पास जो दोनों ट्रायंगल इनके एरिया को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो आपके पास जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा 30 प्लस 35.4। तो आपके पास क्या आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल और आपने एरिया निकालने, तो आपने यहाँ पर क्या किया 2 ट्रायंगल बनाई और ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है, दोनों को आपने ऐड किया तो किसका एरिया आ गया आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है वहां पर क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सेम टाइप से आपको ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर उसके एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी इज 9 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 4 सेंटीमीटर, डी ए इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आपके पास एंगल ने देकर आपका डायगोनल गिवन है यहाँ पर ए सी। तो ए सी की जो वैल्यू वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपके पास आपको सबसे पहले डायग्राम देखना है इसका। यानी आपके पास ये अगर आपकी ए है तो ये आपकी क्या है बी है, ये आपकी क्या है सी, क्या होगा ये बी सी, और आपके पास ये पॉइंट डी आएगा। यहाँ पर आप डी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या पॉइंट आपका डी। तो ये आपके पास क्या आ गया ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको ए सी जो डायगोनल है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। जो आपके पास यहाँ पर ए बी है वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी इज द 4 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट क्या आपके पास सी डी इज द 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इज द 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको मेजरमेंट गिवन है, आपने क्या करना है एरिया निकालना है। तो आपके पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेगी ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल देखें तो आपके पास तीनों साइड्स का मेजर है। अगर तीनों साइड्स का मेजरमेंट हमारे पास है तो आप किसका यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल का आप एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले आप निकालेंगे एस, और एस क्या होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा 5 + 4 9, 9 + 3 12/2। यानी आपके पास जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया क्या होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस की वैल्यू क्या है 6 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, 6 इंटू बी यानी एस माइनस बी।
और s माइनस सी यानी 6 माइनस 5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 6 इंटू 6 माइनस 3 आएगा आपके पास, 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2 आएगा, 6 माइनस 5 क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो अब आप इनके फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 को आपने क्या लिखा, 2 इंटू 3। जब आप इनको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 आपके पास यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स आपके पास 12 आएगा, और 3 भी क्या आपके पास 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स 12 आएगा, यानी आपके पास क्या आएगा, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, अगर आप ए सी डी ट्रायंगल को देखते हैं तो सेम टाइप से आपके पास तीनों साइड गिवन है आपकी ट्रायंगल की, तो आपको सेम टाइप से सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या आएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, ए आपको 5 है, बी आपके पास 3 और सी आपके पास 5 है। 5 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा आपके पास, 7 आएगा। अब आपको हीरोज फॉर्मूले का यूज करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए जो हीरोज फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जैसा कि हमने यहाँ पर हीरोज फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट किया है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एस की वैल्यू को पुट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। ए बी सी क्या है यहाँ पर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू 7 माइनस जो बी की वैल्यू वो क्या हमारे पास 4 इंटू 7 माइनस 5। तो हमारे पास जो एरिया आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 7 इंटू 7 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा 2, 7 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 2। तो यहाँ से जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर में से एक को बाहर लेना है आपने। तो क्या आएगा 2 आपका बाहर आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर अगर 21 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 2 इंटू, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 21 आप देखेंगे तो क्या आएगा आपका 4.6। तो आप क्या करेंगे 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल ACD का भी एरिया आपका आ गया और आपके पास जो ट्रायंगल आपकी ABC उसका भी आपका एरिया आ गया। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यानी ABC और ACD जो आपके पास ये दो ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया को आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो एरिया को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ABC का जो एरिया है वो क्या आपका 6 प्लस जो एरिया ऑफ ACD आया वो आपका क्या है 9.2। तो जो आपके पास टोटल एरिया आएगा उस क्वाड्रिलेटरल का वो क्या आएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज सो इन द फिगर। जैसा कि आपके पास यहाँ पर जो ये फिगर है इसमें दिखाया गया है आपको। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, यानी आपने टोटल एरिया निकालना है जो इसके अंदर पेपर यूज किया गया है। तो आपके पास यहाँ पर 5 पार्ट्स है। 1 पार्ट आपके पास ये ट्रायंगल है, सेकंड पार्ट आपके पास ये रेक्टेंगल है, थर्ड पार्ट आपके पास ये क्या आपका ट्रेपीजियम है, फोर्थ पार्ट आपके पास ये ट्रायंगल है और फिफ्थ पार्ट भी आपके पास क्या है ट्रायंगल है। यानी 1 बाय 1 हम सभी का एरिया निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, यानी जो पेपर यूज किया गया है उसका टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे हम। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में जो आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर एरिया ऑफ
पार्ट फर्स्ट, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है यानी ट्रायंगुलर पार्ट है और ट्रायंगुलर पार्ट का आपने एरिया निकालना है। अब आपके पास ये साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गया आपकी 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास वन साइड 5, सेकंड साइड भी 5 और थर्ड साइड 1 है, तो आपको एरिया निकालना है। तो आपको किसका यूज करना है, हेरोन्स फॉर्मूले का। सबसे पहले आप एस निकालेंगे तो एस क्या होगा यहाँ पर आपका 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 11/2, यानी जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5.5, क्या आएगा 5.5। अब आपको एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। क्या है आपके पास हेरोन्स फॉर्मूला, S × S - A × S - B × S - C। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो वैल्यू है S की और ABC की वो वैल्यू पुट करनी है आपने यहाँ पर। तो 5.5 × 5.5 - A 5 × 5.5 - B 5 × 5.5 - C के आपके पास 1। तो आपको यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू, जब 5.5 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4.5 आएगा। और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.75 √11। अब आपके पास जो √11 इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 0.75 इंटू √11 की वैल्यू क्या है 3.31। तो आपके पास जो टोटल एरिया आएगा 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास जो पार्ट फर्स्ट का एरिया आएगा वो क्या आएगा 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास जो पार्ट सेकंड है, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड, और जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर पार्ट है। और रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है L × B, और अपोजिट साइड्स की होती है रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो ये साइड आपकी 6.5 है तो ये भी क्या होगी 6.5 होगी, ये अगर 1 है तो ये भी क्या आपके पास 1 है। तो आपका जो एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा L × B। तो L × B अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 6.5 × 1, तो क्या आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास सेकंड पार्ट का भी एरिया आ गया। अब आपको एरिया निकालना है थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का एरिया निकालने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है वो दोनों पार्ट क्या है सेम है। अब आपके पास सेम है तो आप एक का एरिया निकाल लीजिए और ट्वाइस कर दीजिए उसको, यानी एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का आप एरिया निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 टाइम्स आपके पास क्या है यहाँ पर ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो क्या होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और आपके पास 2 ट्रायंगल्स है तो आपने क्या किया उसका ट्वाइस किया, ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और आपके पास बेस क्या है 1.5 इंटू हाइट क्या आपकी 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 3। तो क्या आएगा आपके पास टोटल, अगर 2 की मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 3, यानी आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास 1 पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग है आपका बचा हुआ है, जो पार्ट है पार्ट नंबर थर्ड। यानी आपके पास जो ये थर्ड पार्ट है कैसा है आपका ट्रेपीजियम बना हुआ है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, यानी एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। और थर्ड पार्ट क्या आपका ट्रेपीजियम, क्या है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पर ट्रेपीजियम के जो एरिया निकालने का फॉर्मूला वो क्या है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ट्रेपीजियम में आपके पास 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का होता है पैरेलल होता है। तो आपके पास जो पैरेलल साइड है उनका सम आएगा मल्टीप्लाई बाई क्या आएगी आपकी
हाइट आएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो पैरेलल साइड है वो एक तो आपके पास यहाँ है 1 और एक आपके पास यहाँ पर है 2, बट आपके पास यहाँ पर आपकी हाइट गिवन है, तो सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है। अब आप इस पॉइंट को मान लीजिए ये पॉइंट आपका ई है, तो यूजिंग पाइथागोरस, तो हाइट निकालेंगे तो आपके पास ये परपेंडिकुलर होगी, तो आप किसका यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए और ई की वैल्यू निकालेंगे। ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, तो आपके पास ये कंप्लीट साइड क्या है 2 है, और जो ये अंदर की साइड है ये आपकी क्या है 1 है, क्योंकि इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, तो ये 1 होगी। तो रिमेनिंग जो 1 बच गया तो ये आपके पास 0.5 इधर आएगी और 0.5 आपकी कहाँ आएगी, इधर आएगी। अब आपके पास ये साइड है और ये साइड है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालनी है, थर्ड साइड निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 8d का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो आपके पास जो a और e की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8d का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस डी मीन्स आपके पास क्या है 0.5, और 0.5 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 0.25, यानी 5 का 25 आएगा। 2 पॉइंट को छोड़कर आप क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.75। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो आपको अगर इसको ये निकालना है तो इसको आप एक सिंपल वे में लिखेंगे, तो आपके पास क्या है यहाँ पर 0.75। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें, तो इस इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब 75 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी 0.75 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास क्या आएगा 3, यानी √3, और 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी आपके पास जो आपकी हाइट है वो क्या है √3/2। अब आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 इंटू हाइट क्या आपकी ए √3/2। तो आपके पास क्या आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2, तो क्या आएगा आपके पास 3 इंटू √3/4, और √3 की यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू होती है आपकी 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास सभी पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5 सभी का एरिया आ गया। अब आपको इस कंप्लीट का एरिया निकालना है, तो जो आपका टोटल एरिया होगा क्या करेंगे आप सभी को ऐड करेंगे। टोटल एरिया आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है 2.4825 प्लस एरिया ऑफ पार्ट सेकंड पार्ट क्या है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि आपके पास क्या है सेकंड पार्ट का एरिया आपका ये है, और थर्ड फोर्थ पार्ट का आपका एरिया 9 है। तो आपने यहाँ पर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया ऐड किया आपने, और जो आपके पास सेकंड पार्ट है उसका जो एरिया वो क्या है 6.5 मीटर स्क्वायर, प्लस आपके पास जो थर्ड पार्ट है उसका जो एरिया वो क्या आपका 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी एरिया किस में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो आपके पास जो आपका टोटल एरिया आएगा वो क्या आएगा, इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास जो पेपर यूज हुआ इस एरोप्लेन को बनाने के लिए वो क्या है 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में इस वीडियो हम 3 क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।